अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहीम। आज है जुमेरात और मेरी आज जुमेरात की शाम है और मैं अपनी इस वीडियो में जो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नौजवानों के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम का ऐलान किया है उसकी मैं आपको तफसील दूंगा और इसका जो लोन दिए जाएंगे इस हवाले से बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन लोग इसके अहल होंगे, कितना कर्ज़ा मिल सकता है, किस तरीके से ये कर्ज़ा आप हासिल करेंगे, किस तरीके से ये कर्ज़ा आपने वापस करना है। और इसमें ये तकरीबन 10 अरब रुपए रखे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत ने इस काम के लिए और ये UNDP का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। पाकिस्तानी बैंक्स भी इसमें शरीक होंगे। ये जो कर्ज़ा है, जो लोन है, ये सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने भी कारोबार शुरू करना है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका बिज़नेस है और आपने उसको एक बिल्कुल उस अंदाज में सेटअप किया है जैसे कोई कारोबार होता है, तो आप भी उस कर्ज़े के लिए क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। उसके लिए आपका बिल्कुल इंस्पेक्शन होगी और देखा जाएगा कि आपका जो कारोबार है इसमें कितनी पोटेंशियल है और अगर आप इसमें आपको पैसे दिए जाएं तो आप पूरा एक उसका प्लान आपको बना के देना होगा कि आप ये इसके अहदाफ आपने रखे हैं, तो आप जो एक चलता हुआ कारोबार है उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। इसमें दो तरह के जो लोन हैं, एक तो लोन वो होगा जिसकी अमाउंट आप समझें 1 लाख से 5 लाख तक होगी। पर्सनल गारंटी पे ये लोन आप ले सकेंगे और नौजवानों के लिए मैं पूरी तफसील आपको बताऊंगा। दूसरा जो लोन है वो 5 लाख से लेके 50 लाख तक है। ये लोन आप ले सकते हैं और इसका भी क्राइटेरिया है। मैं आपको पूरी तफसील इसकी बता देता हूँ, आप इसको समझ लें। और जो इनकी वेबसाइट है kamyabjawan.com, उस पर भी आप जाइएगा और वहाँ से भी आपको इसकी तफसीलात मिल जाएंगी। और ये वो जो नौकरियां देने का वादा था, जो कारोबार देने का वादा था, 10 लाख अफराद जो हैं वो इससे लोन ले सकेंगे। 10 लाख अफराद पाकिस्तान में नौजवान और जिनकी उम्रें 21 से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। ये अब मैं आपको उसका क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि तमाम मर्द, तमाम ख़वातीन जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं उनकी उम्रें 21 साल से 45 साल के दरमियान होना चाहिए और उनके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान के वो शहरी होना चाहिए। और इसमें दो तरह के लोन होंगे। अब मैंने पहले आपको बताया लोन साइज़ का क्या है। इसमें एक तो टियर 1 लोन है जिसे हम T1 कहेंगे, ये 1 लाख से 5 लाख तक है। और टियर 2 जिसे T2 लोन बोलते हैं, ये 5 लाख से 50 लाख के दरमियान होगा। कितनी अरसे में आपने ये पैसे वापस करने होंगे? 8 साल इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी गुंजाइश होगी और इसमें ग्रेस पीरियड फिर 1 साल का हो सकता है, यानी 9 साल में आपने ये कर्ज़ा वापस करना है। इसमें जो अच्छी एक ख़बर है, पाकिस्तान में जब भी यहाँ पर कवानीन बनते हैं तो ख़वातीन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इस प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और उस्मान डार साहब ने ख़ास तौर पर 25% ये ख़वातीन का कोटा रखा है। यानी 10 लाख लोगों को लोन मिलेगा तो उनमें से 2.5 लाख जो हैं वो ख़वातीन होंगी। तो अब ख़वातीन भी तैयार हो जाएं, कापी पेंसिल पकड़ लें, अपने कारोबार का हिसाब लगा लें। वो जो हमारी बहनें बच्चियां यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी हैं और वो अपना काम करना चाहती हैं और उनके पास सरमाया नहीं था, ये यूथ प्रोग्राम उनके लिए आ गया है। और इस पे एक जो बड़ी बात इमरान खान साहब ने कही कि हर चीज़ मेरिट पे होगी और उसमें मेरिट पे डेफिनेटली जो आपका प्लान होगा, जो आपका प्रोजेक्ट होगा, वो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और अगर आप उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हुए तो भले सिफारिश है या नहीं है, लोन आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी, यानी आप जहाँ अब आप बैंक में जाते हैं कर्ज़ा लेने के लिए तो वो कहते हैं जी हमें सिक्योरिटी दें, हमें कोई मॉर्गेज करवाएं, कोई ज़मानत रखें आप। तो इसमें जो T1 लोन है यानी 1 से 5 लाख रुपए,
उसके लिए पर्सनल गारंटी जो है वो चाहिए होगी, पर्सनल गारंटी। और T2 लोन जिसमें 5 लाख से 50 लाख तक है, वो जो बैंक की अपनी क्रेडिट पॉलिसी है ना, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरा करना पड़ेगी। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। जो 1 लाख से 5 लाख तक है वो 6% फिक्स्ड होगा, और जो आपने अपनी पर्सनल पॉकेट से देना होगा। और जो T2 लोन है वो 8% जो है ना वो फिक्स्ड है कर्ज़ा लेने के लिए, और जो गवर्नमेंट है वो जो उसकी कास्ट जो है वो इसकी जो है ना वो उसको पूरा करेगी। अब कौन कौन से बैंक आपको कर्ज़ा दे सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर, ये इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन इसमें गाइडेंस होगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। और जो दूसरे कई बैंक्स हैं उनको भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एडवाइस करेगा, दूसरे कमर्शियल बैंक्स को, और वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन शुरू में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके ज़िम्मे जो लगाया गया है वो 50% जो शेयर होगा उसका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इन कर्ज़ों में वो अदा करेंगे। अच्छा, अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अंग्रेज़ी में भी है और उर्दू में भी है, और आसानी के लिए बड़ी आसानी से वो आप फिलअप कर सकेंगे। और एक जो और अच्छी खुशखबरी की बात है, वैसे आप बैंक में लोन अप्लाई करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कब उसकी बारी आएगी अप्रूवल की, लेकिन ये जो लोन आप अप्लाई करेंगे ये 15 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका जवाब आपको 15 दिन में मिल जाएगा। वो है ट्रक की बत्ती के पीछे आपको कोई नहीं लगाने लगा। 15 दिन में आप जब ये अप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ब्रांचेस में भी आप बैंक ब्रांच से भी, मेरी नेशनल बैंक की ब्रांच है, बैंक ऑफ पंजाब है, खैबर बैंक है, और बाद में कई दूसरे कमर्शियल बैंक्स भी इसमें आ जाएंगे, वहाँ से जाके भी आप हासिल कर सकते हैं। और इसकी जो फ़ीस है वो सिर्फ 100 रुपये होगी। आप कोई अगर आपसे ज़्यादा पैसे मांगे तो बिल्कुल आपने नहीं पैसे देने, क्योंकि जो ऑफिशियल जो फ़ी है इस फॉर्म की, प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है और वो सिर्फ 100 रुपया है। अच्छा, अब ये लोन पूरे पाकिस्तान में मिलेगा। सिंध में अगरचे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन सिंधियों को भी ये लोन मिलेगा। और बलूचिस्तान के मामले में ख़ास तौर पर यह किया गया है कि हर डिवीज़न में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक ब्रांच को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, और इसके अलावा जो नॉन डेजिग्नेटेड ब्रांचें होंगी वहाँ से भी आपको ये लोन मिल सकेगा। लेकिन एक जो ब्रांच होगी हर डिवीज़न में तो खसूसी तौर पर डेजिग्नेट कर दी जाएगी कि वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वो तो आपको लोन दे ही देंगे। दूसरी जो ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर भी आप इसको प्रोसेस करवा सकेंगे, और वहाँ पर भी आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी ले सकेंगे, एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट भी कर सकेंगे, आप सब कुछ कर सकेंगे। अब जो मैंने पहले बात कही थी कि जो अभी एग्जिस्टिंग लोन है, मिसाल के तौर पे किसी आदमी का लोन है, नौजवान का, और कोई दुकान है उसकी, यानी लोन मैं कह रहा हूँ कि उसका कोई बिज़नेस है, वो समझता है कि अगर उसको 25, 30, 35 लाख रुपए और मिल जाएं तो वो इसमें इजाफ़ा कर सकता है, तो फिर उसके लिए आपको एक मैकेनिज़्म में जाना पड़ेगा। आप भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। पूरे अपने लोन के कागज़ जो आपकी पेपर्स पे जो कुछ भी है और जो आपका प्लान है वो आप लेके बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बताएंगे, बैंक आपको एग्ज़ामिन करेगा, और अगर आपका कारोबार उसी तरह से चल रहा है और अगर आपके जो आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो आप अहदाफ यानी आपने जो टारगेट उसका आपने बनाया, तो वो टारगेट भी अगर वो काबिल अमल है, अचीवेबल है, तो बैंक आपको उसका भी लोन देगा। तो यानी ये जो पुराने जो नए बिल्कुल लोग हैं वो भी लोन ले सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जिनका बिज़नेस है वो भी लोन ले सकते हैं। अब देखें, इसमें जो सबसे जो बड़ी बात है एक और, मदारस के लिए आज उन्होंने कहा कि जो मदारस के बच्चे हैं, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के भी हैं, उन्हें लाइटर नोट उन्होंने कहा कि वो भी इसको ले सकते हैं लोन को। डेफिनेटली कानून के मुताबिक किसी बंदे का किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, उसकी उम्र 21 से 45 साल के दरमियान है, तो वो इस लोन को अप्लाई कर सकता है। और ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि 500 लैब्स हम मदारिस में वो लगाने जा रहे हैं,
और हम जो बच्चे हैं मदरसों के, उनको अपने बच्चे हम समझते हैं। उनके लिए एजुकेशन जो है वो दुनियावी एजुकेशन भी होगी, और रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और सेमिनरीज़ यानी जो मदारिस हैं, इन सब का सिलेबस एक तरह से हो जाएगा, और पाकिस्तान में ये जो दो सिलेबस पढ़ाए जाते हैं ये बिल्कुल नहीं होंगे। और उन्होंने कहा कि 2000 टीचर जो मदारिस से लिए जाएंगे, उनको हम इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने लोन लेना है, मैंने ये आपको बता दिया है, ये जो वेबसाइट पर भी सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, लेकिन अब आप तैयार हो जाएं। 10 लाख अफराद, 10 अरब का लोन उन्हें मिलेगा, और जो वादा या जो एक कोशिश है पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार देने की, उस सिमत में ये बड़ा अहम कदम है।